प्रिय प्रशिक्षक बंधुओं, कोरोना काल में हम सबका जो क्लासरूम का थ्योरी सिद्धांत था वो बाधित हो गया था। लेकिन यूट्यूब एक चैनल लॉन्च किया गया ITI की तरफ से, जिसमें आप सबको एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की दिशा में एक पहल की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग घर पर समय का सदुपयोग करते हुए जो भी सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी उसका आप लोग गौन अध्ययन करेंगे। किसी प्रकार के मन मस्तिष्क में प्रश्न आए तो उस पर भी आप कमेंट करके पूछें, और इतना ही नहीं, जो भी बच्चे इसको देखें उनके लिए उपयोगी साबित हो, ऐसा मेरा मानना है। तो आज के सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक हमारा है वो है कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर को साधारणतः बच्चे के मस्तिष्क में एक उभर के प्रश्न आता है कि है क्या। तो जब भी हम विद्युतिक सिद्धांत में इसके बारे में जानते हैं तो यह एक विद्युतिक पदार्थ के अंतर्गत जब भी आएंगे तो हमको इसी के बारे में पढ़ना होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो उसमें कुछ बच्चों को डाउट होता है कि गुड कंडक्टर क्या है, बैड कंडक्टर क्या है। तो इसके बारे में भी हम डाउट क्लियर करेंगे। फिलहाल हमको कंडक्टर के बारे में जानना है और इंसुलेटर के बारे में। तो आते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जान लीजिए कि प्रकृति में मौजूद वैसे पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। या एक तरह से ऐसे कह दें कि जिस वस्तु में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कंडक्टर है, और जिस वस्तु में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो इंसुलेटर है। यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही जब विद्युत धारा है तो उसको प्रवाहित होना और ना प्रवाहित इसके ऊपर निर्भर करता है। तो प्रवाहित होने वाली पदार्थ जो है कंडक्टर के अंतर्गत आ जाती है, और जिसमें प्रवाहित नहीं होता है वो नॉन कंडक्टर में अंतर्गत आती है। अब कितने बच्चों को डाउट हो जाता है कि पूछते हैं कि सर धातु क्या है, अधातु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। तो उन सारी चीज़ों को मैं बता दूं। कंडक्टर कोई भी धातु हो सकता है, तत्व हो सकता है, ठीक है। तो आपको उसमें अभी हमको नहीं जाना है। जब हम डिग्री आएंगे मेट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए तो उन चीज़ों को बताएंगे। फिलहाल आप जानो कि विद्युतिक पदार्थ जब पढ़ेंगे तो उसमें विद्युतिक पदार्थ जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। उसमें से पहला की परिभाषा आप लोग स्पष्ट हो गया होगा कि जिन पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते हैं वो हमारा कंडक्टर कहलाता है। तो कंडक्टर में है कौन कौन, तो थोड़ा गौर करेंगे। इसमें से आपको सोना आपको दिखेगा जो एक धातु भी है और एक तत्व भी है। उसके बाद से आपको चांदी दिखेगा सर्वोत्तम चालक के रूप में। उसके बाद से आपको तांबा दिखेगा जो अधिकांश आजकल कंडक्टर के रूप में जो उपयोग हो रही है वो सारी चीजें आपको दिखेगी। उसके बाद से आपको एल्यूमिनियम दिखेगा। आपको ये हल्का धातु होने के चलते सबसे ज्यादा कंडक्टर में इसका भी उपयोग आज के डेट में किया जा रहा है। उसके बाद शीशा है। कुछ बच्चे शीशा और कांच में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो ये लेड है जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन कांच जो होता है भंगुर धातु होता है और वो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इतना डिजाइन जानिएगा। उसके बाद से टीन है। उसके बाद से आपको लोहा है एक मजबूत के रूप में, स्टील को भी ले सकते हैं, स्टेनलेस स्टील एक है। उसके बाद से आप इसके अंतर्गत जो भी हमको विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली चीजें हैं ये चीजें इसमें आएंगी। जिसमें से एक और होता है, इसमें प्रमुख तौर पे आपने देखा। उसके बाद से आता है हमारा पीतल होता है। पीतल भी एक कंडक्टर के भांति व्यवहार करता है और ये कंडक्टर ही है। उसके बाद से आता है जास्ता। जास्ता भी जो है वो भी कंडक्टर ही है। उसके बाद से कुछ गैस ऐसे आते हैं जो प्रकृति में आपको देखने में साधारणतः फैले हुए हैं, लेकिन वो भी कंडक्टर के रूप में यूज होते हैं। जैसे आपको नियॉन गैस देखने को मिलेगा। और
नियम गैस आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बल्बों में यूज होता है। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन गैस है, कोई कह रहा है कि नॉन कंडक्टर है, तो नॉन कंडक्टर किस अवस्था में होता है? तो शुष्क अगर है तब, नहीं तो अगर नमी प्राप्त किया हुआ ऑक्सीजन है तो वो कंडक्टर के बात ही व्यवहार करता है। उसके अलावा आपको टंगस्टन जो होता है वो भी एक आपको कंडक्टर है। तो ये सारे कंडक्टर है। कंडक्टर का कुछ परिभाषाएं और भी मिलता है आपको प्रमुख तौर पर, जिसमें बोला जाता है कि अगर पदार्थ के संरचना के अनुसार देखें तो उसमें बताया गया कि जिस पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता पाई जाती है वो पदार्थ जो है हमको कंडक्टर कहलाता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार सत्य है और पूरी तरह से परफेक्ट है। ये सामाजिक विज्ञान नहीं है कि जितना खोज हो उतना ही सत्यता बढ़ती जाती है। इसमें परफेक्ट चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मैं मानता हूँ कि आपको कंडक्टर समझ में आई होगी। उसके बाद हम इंसुलेटर के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे इंसुलेटर के बारे में। तो जैसे कंडक्टर अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, उसी प्रकार से यह जो है इंसुलेटर यानी अचालक पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए मार्ग प्रदान नहीं करते हैं। अर्थात एक शब्द में हम कह सकते हैं कि जिन पदार्थों में से इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह नहीं होती है उसे हम अचालक पदार्थ यानी इंसुलेटर कहते हैं। तो एक तरह से और इसको देखें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की बहुलता नहीं होती है वो इंसुलेटर होते हैं। और आपको प्रकृति में ये विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में क्रांतिकारी ला दिए हैं। इसको बहुत बढ़िया सुरक्षात्मक जितनी भी युक्तियाँ यूज होती है विद्युत जगत में उसका इसमें उपयोग किया जा सकता। जैसे रबड़ है, अवरक है, रबड़ है, बहुत सारे इंसुलेट करने के लिए आपको औजारों को और केबलों को इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा अवरक है, उसके अलावा एस्बेस्टस है, उसके अलावा आपको पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद से आपको इंडियन रबड़ है, तो इंडियन रबड़ भी अधिकतर उसी में उपयोग किया जाता है। उसके बाद से आपको है प्लास्टिक है। ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक जो जगत में इंसुलेटर के रूप में उपयोग होती है। उसके बाद से आपको नॉर्मली सूखी लकड़ी है, कागज है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सूखी लकड़ी, कागज और कपड़ा सूखा हुआ, ये जो चीजें हैं ये आपको इंसुलेटर के रूप में अधिक उपयोग होते हैं, जो कवरिंग के रूप में ही, आवरण के रूप में ही इंसुलेटर में उपयोग होता है। उसके बाद से आपको कांच जो है वो भी आपको विद्युत का कुचालक यानी आपको अचालक पदार्थ की श्रेणी में आता है। और कांच का भी कुछ आवरण चढ़ा के और केबल का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है आपको लेदराइट पेपर और पेन पेपर इत्यादि बहुत सारी जो इंसुलेटर वाली चीज़ें हैं वो आपको दिखेगी। तो नॉर्मली हम लोग को आज के टॉपिक में इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में जानना था, जिसको संक्षिप्त में हमने बताया है। विस्तारित रूप से वर्ग में आने के बाद से इसकी पूर्ण जानकारी होगी। धन्यवाद।